हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। चलो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट है यहाँ पे पीसी ज्वेलर से रिलेटेड। दोस्तों, आज के दिन इस शेयर में हमें 5% की अपर सर्किट के साथ एक शानदार तेजी देखने को मिली है। तेजी के पीछे रीजंस है कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स जो हैं ये काफी शानदार रहे हैं इस बार के। देखो यहाँ पर सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1496% की ग्रोथ हुई है। 40 करोड़ से सीधे 639 करोड़ पर कंपनी की सेल्स पहुंच चुकी है। फिर एबिट के अंदर 253% की ग्रोथ हुई है, नेट प्रॉफिट में 175% की ग्रोथ और ईपीएस में 163% की ग्रोथ। तो ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो इस बार के रिजल्ट्स काफी शानदार रहे हैं और इसी वजह से आज के दिन स्टॉक में हमें अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली और स्टॉक जो है ये आज के दिन अपर सर्किट में लॉक हो गया था। अब चलो यहां पर नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि है इन्फो एज से रिलेटेड यानी कि naukri.com से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज इस कंपनी के नंबर्स आउट हुए हैं एंड नंबर्स की अगर हम बात करें तो अच्छे नंबर्स यहां पर हमें देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो 15% की ग्रोथ हुई है सेल्स में, एबिट में 45% की ग्रोथ हुई है, नेट प्रॉफिट में 134% की ग्रोथ हुई है, इसमें एक्सेप्शनल आइटम्स भी इंक्लूडेड हैं। एंड फिर ईपीएस की बात करें तो 60% की ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स इस बार के बढ़िया रहे हैं। एंड फिर यहाँ पर कुछ अपडेट्स भी हैं स्टॉक स्प्लिट को लेकर, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है किस रेशियो में? 1:5 के रेशियो में। मतलब अगर आपके पास इन्फो एज का एक शेयर है तो इसे स्प्लिट करके 5 शेयर में बदल दिया जाएगा। अभी यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए की, तो स्प्लिट होने के बाद फेस वैल्यू जो 10 है ये 2 हो जाएगा और एक शेयर जो आपके पास पहले थे वो अब 5 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो स्प्लिट की यहाँ पर खबर है। बाकी अभी देखो इसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई है एंड स्प्लिट और रिजल्ट्स दोनों को मिला करके पॉजिटिविटी आज के दिन स्टॉक में हमें देखने को मिली है। तकरीबन 3% की गेन के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि है सोलार इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। आज इस कंपनी के भी नंबर्स आउट हुए हैं, तो चलो नंबर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो 1429 करोड़ से बढ़कर 1973 करोड़ पर पहुंच चुकी है, यानी कि 38% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा 367 करोड़ से बढ़कर 536 करोड़ पर पहुंच चुकी है, यानी कि 46% की ग्रोथ हुई है। एबिटा मार्जिन 25.69% से बढ़कर 27.17% पर पहुंच चुकी है, यानी कि 148 बीपीएस का ग्रोथ हुआ है। पैट की बात करें यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 222 करोड़ से बढ़कर 338 करोड़ पर पहुंच चुकी है, यानी कि 52% की ग्रोथ हुई है। पैट मार्जिन 15.53% से बढ़कर 17.11% पर पहुंच चुकी है, यानी कि 158 बीपीएस की ग्रोथ हुई है। ओवरऑल रिजल्ट्स की यहाँ पर हम बात करें तो रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं इस बार के, लेकिन हम अगर मार्केट एस्टिमेट्स के साथ कंपेयर करें तो कैसी रही है रिजल्ट? मिक्स टाइप से रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर सेम एक्सपेक्टेशन थी 1973 करोड़ की, तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिले रेवेन्यू में। एंड उसके बाद यहाँ पर एबिटा की बात करें तो एबिटा में एक्सपेक्टेशन थी 512 करोड़ की, लेकिन आई 536 करोड़। तो एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर बीट की है कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ एबिटा। फिर एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 26% की, आई कितनी? 27.17%। यहां पर भी एक्सपेक्टेशन बीट हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 343 करोड़ की और एक्चुअल में आई है 338 करोड़। यहां पर एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मिस की है स्लाइटली, थोड़ी सी यहां पर हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। एक्सपेक्टेशन थी 343 करोड़ की, आई है 38 करोड़, मतलब तकरीबन 5 करोड़ का ही माइनस है। बाकी रिजल्ट्स की ओवरऑल हम बात करें तो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया है रिजल्ट्स। और मार्केट के रिएक्शन की बात करें तो मार्केट की रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव तौर पे देखने को मिली है और तकरीबन -1% की लॉस के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है आज के दिन। अब चलो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि है पेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। आज के दिन इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आउट हुए हैं, रिजल्ट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सेल्स के अंदर 7% की ग्रोथ हुई है और यहाँ पर 1226 करोड़ से बढ़कर कंपनी की सेल्स 1313 करोड़ पर पहुंच चुकी है। एबिट के अंदर 34% की ग्रोथ हुई है, 226 करोड़ से बढ़कर 303 करोड़ पर पहुंच चुकी है।
नेट प्रॉफिट के अंदर भी 34% की ग्रोथ हुई है, 152 करोड़ से बढ़कर 205 करोड़ पर पहुंच चुकी है। फिर यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के अंदर भी 34% की ग्रोथ हुई है, 136.59 रुपए से बढ़कर 183.49 रुपए पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर रिजल्ट्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करें तो रेवेन्यू के अंदर एस्टिमेट्स थी 1365 करोड़ की और एक्चुअल में आई है 1313 करोड़। तो एस्टिमेट्स को यहाँ पर कंपनी ने मिस की है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। फिर यहाँ पर हम एबिटा की बात करें तो एबिटा के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 280 करोड़ की, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया 303 करोड़ की एबिटा लाकर। फिर यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर हुई है 205 करोड़ की एंड एस्टिमेट्स थी 191 करोड़ की। तो यहाँ पर भी एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट की है। मिक्स टाइप से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है, लेकिन प्रॉफिट्स एंड एबिटा के अंदर एस्टिमेट्स को बीट की है। अब यहाँ पे कुछ और भी अपडेट्स हैं। देखो, ये जो कंपनी है ये थर्ड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर की है FY25 के लिए। तो यहाँ पर देखो, डिविडेंड के अमाउंट की बात करें तो 150 रुपए पर शेयर की डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो रिकॉर्ड डेट है फरवरी 13, 2025। मतलब इस डेट तक अगर यहाँ पे आप शेयर होल्डर होते हो तो आप भी डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगे। एंड फिर यहाँ पर डिविडेंड के पे आउट की बात करें तो पे आउट मार्च 7, 2025 तक कर दी जाएगी। एंड यहाँ पर देखो दोस्तों, कंपनी ने थर्ड टाइम ये डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। इससे पहले 2 बार इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने डिविडेंड दी है, एक बार 250 रुपए की, एक बार 300 रुपए की, ठीक है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर में इस बार मिलाकर 3 इंटरिम डिविडेंड हो चुकी है। एंड अभी तक यहाँ पर अगर हम टोटल डिविडेंड की बात करें तो मानकर चलो 700 रुपए पर शेयर पे कंपनी डिविडेंड दी है, ठीक है। अभी देखो, ये वाली तो डिविडेंड नहीं दी है, लेकिन अनाउंसमेंट तो हो गई है, डिक्लेयर कर दी गई है। तो मानकर चलो कि इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कंपनी ने 700 रुपए पर शेयर डिविडेंड दी है। चलो, इन्वेस्टर्स के हिसाब से यहाँ पर अगर हम बात करें तो अच्छी बात है, डिविडेंड मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट के रिएक्शन की बात करें तो मार्केट की रिएक्शन आज के दिन हमें नेगेटिव तौर पे देखने को मिले हैं और स्टॉक जो है ये तकरीबन 2.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुई है। रिजल्ट्स जो है वो मिक्स टाइप से हमें देखने को मिले हैं। किसी चीज के अंदर एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किए तो किसी चीज में मिस किए। तो इस वजह से आज के दिन स्टॉक प्राइस पे हमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल गया और तकरीबन 2.5% की गिरावट के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों, ये रहे कुछ स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।